नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। जनवरी व फरवरी सर्दी की वर्षा के सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं, लेकिन इस बार जनवरी की विदाई भी करीब 38% कम वर्षा के साथ हुई और फरवरी में भी वर्षा की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वर्षा की कमी का असर मौसम व फसलों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। औसतन तापमान में वृद्धि हुई है। गेहूं की फसल के लिए औसतन 15 से 16 डिग्री तापमान तक ठीक माना जाता है। पश्चिमी विभोग की कमी के कारण वर्षा कम हुई और औसतन तापमान बॉर्डर लाइन तक पहुंच चुका है। बॉर्डर लाइन इसलिए क्योंकि औसतन तापमान यदि 17 डिग्री के डिजिट में कन्वर्ट होता है तो संभव है इसका असर गेहूं की ग्रोथ पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर उत्पादन पर भी असर देखा जा सकता है। आगे समाचारों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में हरियाणा के नेताओं का भी अहम रोल रहा। चूंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और यहां की 32 सीटों पर हरियाणा का प्रभाव है। यही वजह है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी को स्टार प्रचार बनाया था। शनिवार 8 फरवरी को आए नतीजे के बाद खट्टर के प्रचार वाली 9 से 8 सीटों पर भाजपा जीती, वहीं नायब सैनी ने 11 में से 8 सीटें जिताई। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने के दाव को फैल करने वाले भी सीएम सैनी थे। उन्होंने इस मुद्दे को बीजेपी पर हावी नहीं होने दिया और केजरीवाल के आरोपों की हवा निकाल दी। आगे समाचारों में हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य के मेवात क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए आधा दर्जन परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऑल इंडिया मेवाती पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान यह घोषणाएं की। केंद्रीय रेल बजट में मेवात क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय ने दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर, झिरखा और अलवर रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। 104 किलोमीटर लंबी इस लाइन के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मंजूरी के बाद रेलवे ने लाइन के लिए बजट हेड खोल दिया है। जल्दी ही इस लाइन के लिए रेलवे की ओर से सर्वे शुरू किया जाएगा। आगे समाचारों में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया उन सभी सीटों पर पार्टी हार गई। सीएम भगवंत मान ने यहां 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट भी शामिल थी। हालांकि ये दोनों ही चुनाव हार गए। वहीं पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में दावा किया कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पंजाब में आप के प्रधान और मंत्री अमन अरोड़ा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि कोई हिंदू भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। आगे समाचारों में हरियाणा के चरखी दादरी के 72 वर्षीय खिलाड़ी रामकिशन शर्मा में मेडल जीतने का जुनून इतना हावी है कि वे अपनी उम्र की परवाह किए बिना लगातार स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर रहे हैं। वह न केवल प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर रहे हैं बल्कि देश और प्रदेश के खेल मैदान में अपना दमखल दिखाते हुए मेडलों की झड़ी लगा रहे हैं। वे पिछले 11 दिनों में 17 मेडल जीत चुके हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में दी शाहबाद फार्म कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ गबन का केस दर्ज हुआ है। पूर्व प्रबंधक पर अपने पद पर रहते हुए 65 लाख से ज्यादा का गबन करने का आरोप लगा है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे समाचारों में रोहतक जिले में 2 मार्च को नगर निगम मेयर व पार्षदों का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में टिकट की लाइन में खड़े भाजपा प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। भाजपा में मेयर पद के लिए 21 व पार्षद पद के लिए 151 नेताओं ने आवेदन किया है। आगे समाचारों में हरियाणा के कांग्रेस नेता सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मोदी और हुड्डा एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। हुड्डा को देख मोदी कहते हैं, कहाँ हो भाई आजकल, कभी भी मिलिए आकर। इसके बाद वह थोड़ा आगे जाकर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ मिलाते हुए कहते हैं, अरे जूनियर हुड्डा यहाँ खड़े हैं, कल काफी याद किया था। यह वीडियो पंजाब के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के पोते की शादी के स्वागत समारोह का है। यह स्वागत समारोह 5 फरवरी को दिल्ली में था। इसमें मोदी के अलावा अमित शाह भी पहुंचे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय का बताकर गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है।
आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दूसरी बार पहुंचे हैं। सीएम के साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्य मंत्री राजेश नागर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद हैं। होटल राजहंस में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खाना खाया और उसके बाद सीएम ने मेले का भ्रमण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री 7 फरवरी को मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आगे समाचारों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रविवार को महम रोड स्थित अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन का प्रयास है कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।